6 साल तक वहां पे भी शैतान दीन भी ऐसा, अबू जहल है, क्या जमील है, ये सब भाई बैठकर कोशिश करते थे कि कैसे मुसलमानों को नस्त नाबूद करा जाए, कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी जाए, कैसे मुसलमानों को रोका जाए। वो थक चुके थे इससे करके। रोज मीटिंग उनकी होती थी और यहां सरकार के पास कुल 49 लोग इंसान, कितने 50 में कम, उसमें से 10 औरतें थी और 39 सिर्फ आदमी थे। कितने थे? 10 औरतें और 39 इंसान। अब यहां पे कोशिश करे कि भाई मुसलमानों को कम करे और जगह जगह मारा जाए, नमाज तकलीफ पड़े तो मारे, नमाज पढ़े तो मारे, कुरान की तिलावत करो मारे, अल्लाह की इबादत करने तो मारे, नबी करीम से मोहब्बत जताए तो मारे। यानी इस्लाम को इतना कमजोर बनाने की कोशिश करी और इतनी तकलीफात दी उस अव्वल साहबा को जो नबी के साथ उठे बैठे थे। जगह जगह नबी को तकलीफ परेशानी, कौन मारने वाला है, लोग खबर इनाम रख देते ले मारने के लिए। दारे एले अबू तालिब में भी रहे आप 3 साल। आप समझ मेरी, इस तरह मुकसद चला। एक टाइम आया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और हाथ उठा के फरमाया, मौला 2 बंदों के लिए तेरे हक में दुआ करता हूं, जो मेरे इस्लाम को इज्जत बच देगा और शान देता फरमाएगा। उन दोनों बच्चों के, 2 जात के लिए। तो 2 जात क्या नाम थे? एक तो अबू जहल का नाम था और एक तो सैयदना उमर फारूक आजम का नाम था। अब यहां उमर फारूक के लिए दुआ हो चुकी, रात को दुआ हो चुकी, सुबह गुजर गई और उस वक्त दोपहर का टाइम था। और वो दोपहर वहां कैसी होती थी? खूब तपती धूप, पत्थरी इलाका, धूप में कोई बाहर नहीं निकलता था। तपती धूप, इंसान जल जाए, अंडा फोड़ कर रखा है पत्थर पर बन जाए, इतनी गर्मी, कोई निकलता नहीं। उस खड़ी धूप में उमर के दिल में ख्याल आया कि आज तो इस्लाम का चिराग बुझा दूं। तलवार ली, लटकाई गले में और निकले। जैसे रास्ते में पहुंचते हैं तो वहां पे आपको नईम बिन अब्दुल्ला मिलते हैं और नईम बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, ये उमर कहां जा रहे इस वक्त दोपहर में? तो फरमाया कि मैं आज इस्लाम का चिराग मिटा दूंगा। तो आपने फरमाया, नईम बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, जी आप ऐसा ना करें, आप जानते हो हाशमी खानदानों के अंदर कुरैश खान में झगड़े और हो जाएंगे, मैं मुख्तसर लेके चल रहा हूं। तो उन्होंने फरमाया कि क्या तुम भी मुसलमान हो चुके हो जो मुझे डरा रहे हो? बोले हाँ, मैं नईम पे कलमा पढ़ चुका हूं। नईम बिन अब्दुल्ला आपने फरमा दिया। तो बोला आप नबी के चिराग बुझाने की बात कर, मारने जा रहे की बात करो, सर काटने की बात करो, अपने घर का ख्याल करे। बहुत खूब। क्या फरमा दिया? तो आप बोले क्या कहना चाहते हो? आपकी बहन बहनों का ख्याल करें, उन्होंने भी कलमा पढ़ मुसलमान बन चुके हैं। इतने खराब पोजीशन के अंदर जो मुसलमान को मारते हो, तोड़ते हो, वहां कलमा पढ़ के पड़ा। अब आपको जलाल, खूब उमर फारूक जलाल में आप गए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखट आवाज दी, आप सुन रहे थे और सूरह ताहा की सूरत चालू थी। सूरह ताहा की आज चालू सीख रहे थे, दरवाजा खटखटा कर गए। हजरत खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ा रहे थे उनको। उनकी बहन का नाम फातिमा बिनते खताब और उनके शौहर का नाम था सईद बिन ज़ैद। क्या नाम उनके बहनों का नाम? उमर के बहनों का नाम था सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उनकी बहन का नाम था फातिमा बिनते खताब और खबाब रज़ियल्लाहु अन्हु उनके उस्ताद बनकर पढ़ा रहे थे। तब उस वक्त कुरान के पर्दे नहीं थे, चमड़ों पे लिखा हुआ था या खजूर की पेड़ डालियों पे, पत्तियों पे वगैरह वगैरह, छालों पे। आपने दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला पहले तो घबरा गए, खबाब को रज़ियल्लाहु अन्हु को छुपा दिया गया और आप डरते डरते दरवाजा जैसे खोलती है ऐसे आपने ज़ैद बिन आपके बहनोई को मारा, खूब थप्पड़ मारे। फिर अपनी बहन ने फरमाया क्यों मार रहे हो? बोले मैंने सुना तुम कबूल कर देता। आपने भी, इसकी बहनों ने भी कहा हाँ जी हाँ, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करी, उनका कलमा पढ़ लिया है। तो उनकी बहन पे भी हाथ उठाया कि तुम लोगों ने, उमर कहते कि तुम लोगों ने अपने बुत को छोड़ दिए,
अपने जिसकी इबादत करते थे उन खुदा को छोड़ के तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा को मान लिया? तो बोला हाँ। खूब मारा। अब खूब मारते मारते उनकी बहन की नाक फूट गई, नाक में से खून चालू। तो उनकी बहन जलाल में आई, उनके शोर को मार रहे थे और खबाब रज़ियल्लाहु अन्हु देख रहे थे। तो जैसे उनकी बहन ने बोला गया उमर रुक जा, जिस तरह तो खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, अब रुक जा। उमर फारूक थोड़ी देर रुके और बहन के मुंह पे खून देखा। बहन ने अच्छा बोले तुम क्या पढ़ते हो मुझे समझाओ। तो फरमाया कि मैं इस तरह नहीं समझा सकती। तो कैसे? तो आप गुस्ल करो। उमर को गुस्ल करने का हुक्म दिया, उनकी बहन और उमर गुस्ल करके आए। यहां से आशिकुल कहते हैं जैसे गुस्ल करा कुफ्र हटा। आई सच में। फिर आपने कहा हाँ की आयत सुनी, आपने फरमाया कि मुझे उस मोहम्मद उस्ताद के पास जाना है। तो आपकी बहन आपका बहन हुई और खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खड़े थे। खबाब ने फरमाया सच कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल दुआ में, और मैंने कहा था कि अल्लाह उमर को चुन ले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खबाब को। तो खबाब ने तीनों लेकर गए। जैसे आप गए तो आप कहां रहते थे? सफे और मरवा के बीच में एक घर था, दारे। जो घर था साहबी का घर था, उस साहबी के घर पे गए। आपने दरवाजा खोला, सब लोग उमर आ रहे, तलवार भी है और मैदान में नहीं बाहर है, मार दिया जाएगा। एक आधे को सब जो 39 साहबा 30 साल साहबा थे अंदर, वो घबरा गए कि अब क्या होगा, उमर मार देंगे क्या देखो। तो वहां एक शेर खुदा और खड़े थे जिसका नाम हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु है। क्या नाम है? हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। जब हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आने दो, कोई बात नहीं, अगर उमर खैर से आया है तो अच्छी बात है, और खैर से नहीं आया तो उसी की तलवार से उनकी गर्दन काट दूंगा। यानी कितना अच्छा अल्फाज बोला। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि मेरी तलवार से काट दूंगा, मैं उन्हीं की तलवार से काट दूंगा, क्योंकि नबी के खिलाफ आया ना। मतलब जैसे नबी के पास आए, सरकार का चेहरा तका और खड़वाए कि या रसूलल्लाह, आपने बोला सलाम किया, वालेकुम सलाम। आपने आपका उमर को बुलाया और आपकी आस्तीन में से झटका और फरमाया मौला इसके तमाम दिल को नापाकी से धो दे। पॉइंट नोट करना, यहां पे कह दिया तमाम नापाकी के दिल को धो दे और इस्लाम का चिराग जला दे, तेरी हिदायत और तौफीक अता फरमा दे। बस इतना बोलना हुआ, उमर फारूक के हाथ में से तलवार छोड़ दी और घुटने पर बैठ के अल्लाह का नबी के अंदर रोने लगे और रो के कलमा तैयब पढ़ लिया। अब कलमा तैयब पढ़ने के बाद आपकी तादाद हो गई कितनी? 40 जने की तादाद थी। अब जैसे कलमा पढ़ा, मुलाकात से जैसे कलमा पढ़ा, ऐसी एक चीज और बता दो इसके अंदर कि नबी करीम ने फरमाया नारे तकबीर। क्या फरमाया यहाँ पे नारे तकबीर जो हम लगाते हैं वो अल्लाह अकबर की सदा वहां से हुई। जैसे कलमा पढ़ा ऐसे ही नबी ने फरमाया अल्लाह अकबर, तो तमाम 40 जितने सहाबा थे सबने वो अल्लाह अकबर के नारे लगाए। और ऐसे नारे लगे कि लोग कहते हैं, आलिम कहते हैं, किताबों में उल्टा है कि पहाड़ तक गूंजती थी आवाजें। कि अल्लाह ने आज इज्जत बकस दी नबी की दुआ से कि उमर फारूक ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उमर को खबर तो देनी थी, तो उमर गए, फिर डायरेक्ट वहां से निकले उनके मामू के वहां। कहां गए? उनके मामू के वहां। अब उनके मामू इंतजार में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काट कर मार कर आने वाला है, इंतजार। दरवाजा खोला था, क्या हुआ? तो फिर मामू मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है। अब ओ माँ बता मामू कौन थे? वो अबू जहल है। अबू जहल ही थी, तो कलमा पढ़ लिया था। अबू जहल ने छुपा ली बात। क्या कर ली? छुपा ली। फिर वहां से निकल के एक और जगह गए जो उनके एक मामू और थे जिनका नाम जमील है। वो जमील वहां पास गए ना, आपने फरमाया उमर फारूक गए जमील, हाँ एक बात तुम्हें पता की बताऊं क्या, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और उस दौर के जमील स्पीकर थे, यानी कि खबर न्यूज थी, न्यूज। एक बात बोली नहीं, पेट में रहती नहीं, सबको खोल देता है। उमर फारूक ने सही इंसान चुना कि मेरी बात पूरे खबर। क्यों फैलाई खबर आपने? सब तो चुप रहे थे, क्योंकि उस वक्त उमर फारूक जैसी ताकत किसी के पास ना थी। यूं सोच ले जा, आप 32 साल 33 साल के जवान थे जब उमर आए ना। आप कितने साल की उम्र थी आपकी? 33 बरस की उम्र थी। 32 से 33 बरस की उम्र थी आपकी। एकदम यंग जवान थे और आपकी हाइट बड़ी बहुत मजबूत थी।
7 फुट के ऊपर जाएंगे, सोच लो, ओह सुभान अल्लाह, क्या बात है। इतनी ऊंचाई। लोग खड़े हो ना तावे बैठे भी ऐसा लगे खड़े हैं, इस सोच लो सबके बराबर ही आ जाए, इतनी अल्लाह ने उनको ऊंचाई दी। अब वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खबर दे दी, फिर सरकार के पास आए। सरकार फरमाया रसूलुल्लाह हम हक पे नहीं। फरमाया हक पे, हम सच पे है, तो हम छुप के इबादत क्यों करें? तो आपने फरमाया कि भाई इसके लिए कि मेजॉरिटी उनकी ज्यादा है। किसी साहबा को तकलीफ आप देख रहे हो कितनी देर है, आपने समझा तो मुझे पता है कि उमर फारूक उसी काम करते थे पहले। फिर भी उमर फारूक गए, एक एक दरवाजे पर जाके खड़खड़ाया, ये लोगों मैं मुसलमान बन चुका हूं, मैंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है और वाहदहु ला शरीक, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह माबूद नहीं इबादत के। दरवाजे खकड़ा खकड़ा कर एक एक के घर पे करे दरवाजा खकड़ाए बजाए और फरमाया कि अब किसी के ने मेरे मुस्तफा को तकलीफ दी या तकलीफ पहुंचाई या मेरे साथ मुसलमान ईमान लाने वालों को, तो खैर नहीं उसकी। जिसकी बीवियां को बेवा करना वो मुझसे लड़े, जिसके माँ बाप की कमर तोड़नी हो उनके बेटों को भेजे, किसके बच्चे यतीम करने हो तो मुझसे लड़ने भेजे। अब कोई नबी को तकलीफ नहीं दे सकता। बस ऐसी सदा लगा रहे थे और चिल्ला रहे थे और कलमा बोल रहे थे वहां, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा गूंजता रहा। वहां पे एक खातून खड़ी देख रही थी, क्या एक औरत देख रही थी और देख के आंसू निकाल कर रो रही थी। औरत ने देखा और उमर को देखकर मुस्कुराने लगी। क्या लगी? मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराते मुस्कुराते उमर को रोका है, उमर क्या बात है, एक दिन ऐसा था कि तू थकता ना था मुसलमानों को मारने में, आज तू कलमा पढ़ रिया और सबसे ज्यादा खुशी को तो औरत बनाती कि मुझे हुई। कितना दरख्त मत वाक्य उस औरत का। अबू जेल उस औरत को मारता था हैंटर से। औरत के बदन में गोश्त नहीं था, हड्डियां जैसी दिख रही थी खाली, इतनी पतली दुबली। अब अबू जेल मार मार के थक गया ना, तो वहां से उमर फारूक गुजरे, तो उमर फारूक को बुलाया, ये उमर इधर आओ। बोला देखो ना इसको मैंने इतना मारा है, अभी तक ये औरत मुस्तफा के नाम को छोड़ती नहीं है, जरा आप देखें। तो उमर फारूक ने हैंटर लिया, उस औरत को मारा और उमर कहते रहे छोड़ दे मुस्तफा का नाम। यही उमर फारूक जो इस्लाम की शान बने और इज्जत बने, वो दुआएं मुस्तफा से हुई। आपके ख्याल में नहीं था मुसलमान बनूंगा मैं। उस औरत बहरहाल उस औरत को खूब मारा आपने, यहां तक के इतना मारा कि आपने जो हैंटर था उस गले में बंधा बांध कर आपने ऐसा खींचा कि आपकी आंखें बाहर आ गई, नाबीना हो गई। औरत क्या हो गई? नाबीना हो गई यार। और नाबीना होने के बाद उमर कहते हैं कि बोल अब जिसका तू कलमा पढ़ती है उसने तो उसके नाम को उसको बुला और अब तेरी आंखें अच्छी करके दिखाए। तो साहबा इकराम औरत ने फरमाया, अल्लाह अगर तेरे नबी का नाम ना लेता ये तो मेरी जरूरत के लिए मैं आंखें तुझसे ना मांगती, लेकिन तेरे नबी का नाम लिया इसने के बोल तेरे मुस्तफा को बुला, तेरे नबी को बुला, आंखें अच्छी कर दे, तेरे नबी के सदके मौला मेरी आंखें अच्छी कर दे। तात्कालिक आपकी आंखें आ गई। अब यही वही उम्र है जो एक मर्तबा इस्लाम के खातिर दुश्मनी रखते थे इस्लाम से, आज वो इस्लाम से मोहब्बत करने लगे। और कैसे फिर इस्लाम से मोहब्बत करने लगे उमर फारूक कि अल्लाह तबारक व तआला भी उनसे राजी हुआ। आप सफीर थे, सफीर क्या बोलते हैं? सफीर। सफीर उस बंदे को बोला जाता है जो उसकी मशवरे को लोग मान ले। तो और उमर फारूक उस दौर में ईमान ना लाए थे, उसके पहले के सफीर थे वो, और मक्का वालों में लोगों को बड़े बड़े इंसानों के यानी कि मशवरा दिया करते थे। तो यहां पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सफीरी बनाया। अल्लाह ने जो आपके मुंह से निकलता अल्लाह आयत बना देता। अब तुम्हारे को दो चीज खाली बता के चलूं, एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग मिलने आते, ईमान जब मदीना में सब आए तो लोग मिलने बहुत सारे आते ले, गैर लोग भी आवे, अच्छे भी आवे, बेईमान वाले भी आवे। तो उमर फारूक ने फरमाया रसूलुल्लाह एक इल्तिजा आपसे। बोले ठीक, एक मशवरा है। बोले जी बोलिए। बोला आपके पास सब कोई आते जाते रहते हैं, बाहर वाले भी, ईमान वाले भी, अच्छे भी, सब लोग आते हैं आपसे मोहब्बत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन उस दौरान आपकी जोजा इकराम, आपकी बेटी सब बैठी होती है।
तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी बीवी को पर्दा करने का हुक्म कर दें। सुभान अल्लाह। पॉइंट नोट करना। सुभान अल्लाह। तो औरतों को पर्दा करने का हुक्म का मशवरा देने वाले मुस्तफा को उमर फारूक है। यह मशवरा दिया, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो तुम्हारी जोजा इकरामा को कि मुंह पे जब भी बाहर निकले तो चादर का एक छेड़ा ऊपर रखे, और अपनी बेटी को और तमाम मुसलमान औरतों को। ये मशवरा उमर का था। अब दूसरा मशवरा और लेके चलूं मैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने तक अक्सा के तरफ नमाज अदा करी, काबा अक्सा के तरफ, तो उमर फारूक ने या रसूलुल्लाह सल्लम क्यों ना ऐसा कर ले कि मुसल्ला हमारा इब्राहिम बना ले।